afternoon, student. Today we start explanation chapter 13 यात्रा मंगलम प्रति। मंगलयान की यात्रा। विषय प्रवेश ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है, अंतरिक्ष के ज्ञान विज्ञान की परंपरा में भारतीयों का योगदान वंदनीय रहा है। इसी परंपरा की एक कड़ी इसरो द्वारा प्रक्षेपित मंगलयान की यात्रा है। इसरो के इस सफल अभियान ने अंतरिक्ष संबंधी शोध के क्षेत्र में संपूर्ण विश्व में भारत का वर्चस्व स्थापित किया है। प्रस्तुत पाठ में मंगलयान से संबद्ध कई तथ्यों को उद्घाटित किया गया है। इस लेसन में हम मंगलयान की यात्रा, मंगलयान तक पहुंचने के लिए जो यात्रा की गई और उस यात्रा को, उस मंगलयान की यात्रा को सफल बनाने के लिए, उस सफलता को प्राप्त करने के लिए जो समस्याएं सामने आईं या जो प्रयास हमारे भारत में वैज्ञानिकों ने किया, किस तरह उन्होंने यह सफलता हासिल की, वह हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो संस्कृत में है सबसे पहले, फिर इसका हिंदी में अनुवाद में आपको समझाऊंगी। अनुवाद नंबर 1 है। 5 नवंबर 2013 ख्रीस्ताब्दस्य बुधवासरे सर्वत्र मंगलम मंगलम मिति ध्वनिः भारते व्याप्ता आसीत्। भारतीयानां दृष्टिः इसरो संस्थायाः मंगलकार्यक्रमे आसीत्। श्रीहरिकोटायाः सतीशधवनान्तरिक्षकेन्द्रे उपस्थिता जना उल्लासिता सन्ति। प्रायः 7:30 मंगलयानस्य प्रवाहकः भागः सक्रियः अभवत्। ततः निमेषानन्तरम् एव तस्य साफल्यम् असाफल्यं वा निर्धारितम् आसीत्। परं बुधवासरः मंगलमयः अभवत्। यदा मार्स ऑर्बिटर मिशन, माम मिशन का मीनिंग होता है, अर्थ होता है मार्स ऑर्बिटर मिशन इत्यस्य प्रथमं चरणं सफलं जातम्। अब इसका हिंदी में अनुवाद है। 5 नवंबर 2013 ईस्वी बुधवार का दिन सभी जगह मंगल मंगल इस प्रकार की ध्वनि भारत में व्याप्त थी। चारों ओर मंगल मंगल की ध्वनि सुनाई दे रही थी हमारे भारत देश में। भारतीयों की दृष्टि इसरो संस्था के मंगल कार्यक्रम पर थी। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर उपस्थित लोग प्रसन्न हैं। लगभग 7:30 बजे मंगलयान को ले जाने वाला भाग सक्रिय हुआ। इसके पश्चात कुछ समय के बाद ही उसकी सफलता और असफलता निर्धारित थी, लेकिन बुधवार मंगलमय हुआ जब मॉम मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसका यह प्रथम चरण सफल हुआ। इसका प्रथम चरण जो है सफल हो गया। मंगलयानस्य, अगला है अनुवाद नंबर 2। मंगलयानस्य सफल परीक्षणेन न केवलं भारतस्य अपितु एशिया महाद्वीपस्य व्यापी प्रतिष्ठा वैश्विकपटले समेधिता, यतः अद्यावधि न हि कश्चन देशः स्वकीये प्रथम प्रयासे मंगलग्रहं प्रति यान प्रेषणे सफलताम् अलभत्। हर्षस्य विषयोऽयं यत् भारतः निज प्रथमे प्रयासे एव स्वलक्ष्यं प्राप्तवान्। अमेरिका, यूरोपस् संघः, सोवियत् रूसः इति त्रयेण सह भारतः चतुर्थः देशः अस्ति यस्य त्रिवर्णध्वजः मंगलग्रहे प्रतिभाति। अपि चास्य देशस्य प्राविधिक कौशलं प्रतिपादयति। इसका हिंदी में अनुवाद है। मंगलयान के सफल परीक्षण ने न केवल भारत की अपितु एशिया महाद्वीप की भी प्रतिष्ठा विश्व पटल पर बढ़ा दी। मंगलयान की सफल परीक्षण के कारण भारत की सफलता सिर्फ भारत में ही नहीं अपितु एशिया महाद्वीप में भी प्रतिष्ठा जो है
इस भारत की प्रसिद्धि एशिया द्वीप तक पहुंची, क्योंकि आज तक कोई देश अपने प्रथम प्रयास में मंगल ग्रह की ओर यान भेजने में सफलता प्राप्त नहीं किया था। परंतु यह कार्य जो है भारत में वैज्ञानिकों ने सफलता प्राप्त की। इस कार्य में भारत के वैज्ञानिकों ने प्रथम प्रयास में ही सफलता प्राप्त कर लिया। यह हर्ष का विषय है कि भारत अपने पहले प्रयास में ही अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। यह हम सभी भारतवासियों के लिए हर्ष और प्रसन्नता का विषय है कि भारत ने पहले ही प्रयास में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। अमेरिका, यूरोप संघ, सोवियत रूस इन तीन के साथ भारत चौथा देश है जिसका तिरंगा ध्वज मंगल ग्रह पर चमकता है। यह मंगल ग्रह में स्थापित है और इस देश के तकनीकी कौशल को सत्यापित करता है और इन तीनों देशों की तकनीकी कौशल अर्थात तकनीकी कुशलता को सत्यापित करता है, प्रमाणित करता है। अब अगला अनुवाद है थर्ड। सम्प्रति संसारेऽस्मिन् मंगलग्रहं प्रति यान प्रेषणस्य 51 प्रयासाः अभवन्। तेषु प्रयासेषु 21 प्रयासाः 21 एव सफला जाता। प्रयासेऽस्मिन् अमेरिकादेशस्य प्रथमः प्रयासः अपि विफलः जातः। नासा चतुष्टयत् त्रैकोनविंशतिखिस्ताब्दे 1964 चतुष्टयत्रैकोनविंशतिखिस्ताब्दे 1964 मैरिनर 4 मिशन इति माध्यमेन मंगलग्रह कक्षं प्राप्तवान्। इसका हिंदी में अनुवाद है। वर्तमान में इस संसार में मंगल ग्रह की ओर यान भेजने के 51 प्रयास हुए। उन प्रयासों में से 21 प्रयास ही सफल हुए। वर्तमान समय में आज के समय में पूरे विश्व में मंगल ग्रह की ओर भेजे जाने वाले प्रयासों में 51 प्रयास किए गए, जिनमें सिर्फ 21 प्रयास को ही 21 बार ही सफलता प्राप्त हुआ। इस प्रयास में अमेरिका देश का पहला प्रयास विफल हुआ। मंगलयान में उपग्रह भेजने के लिए जो प्रयास किए गए उनमें अमेरिका भी जो देश है जिसका पहला प्रयास विफल रहा, परंतु भारत हमारा ऐसा देश है जिसका पहला प्रयास ही सफल रहा। नासा ने सन 1964 में मैरिनर 4 अभियान के माध्यम से मैरिनर 4 अभियान के माध्यम से मंगल ग्रह की कक्षा को प्राप्त किया। नासा जो संस्था है जो अंतरिक्ष उपग्रहों के लिए एक केंद्र है जहां पर इसके खोज किए जाते हैं या वैज्ञानिक जो है इसका अध्ययन करते हैं। सामान्यतया अंतरिक्षस्य अन्वेषणस्य कार्यक्रम अनुवाद नंबर 3 है आपका। सामान्यतया अंतरिक्षस्य अन्वेषणस्य कार्यक्रमः अतिव्यवसाद्यः भवति। पञ्च अस्माकं मङ्गलकार्यक्रमस्य इदं वैशिष्ट्यम् अस्ति यद् तत्र अतीव न्यूनं धनमेव व्ययीभूतम्। अस्मिन् कार्यक्रमे 52 कोटिरूप्यकाणि 450 निवेशितानि। एतावद् धनं न्यूनम् आसीत् अन्यदेशीयापेक्षया, अपि च नासाया भावेन मिशन इत्यस्य व्ययीभूतधनस्य दशमः भागः वर्तते। अतोऽत्यधिकं धनं तु वैदेशिकचलच्चित्रनिर्माणे निवेशितं भवति। भारतः तरल मोटर इति प्रतिदिनं मङ्गलकक्षायां मङ्गलयानं स्थापितवान्। ततः पूर्वं न हि कश्चन देशः एतादृशाय कार्यक्रमाय तरल मोटर इति प्रविधिं प्रयुक्तवान्। यतः प्रायः अस्य प्रविधेः प्रयोगः चन्द्रग्रहकक्षाप्रवेशाय क्रियते। इसका हिंदी में अनुवाद है। साधारणतया अंतरिक्ष के खोज कार्यक्रम अत्यधिक खर्चीले होते हैं। सामान्यतः अंतरिक्ष के लिए जो खोज कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं वो अत्यधिक खर्चीले होते हैं, अत्यधिक धन राशि उसमें खर्च
होते हैं, लेकिन हमारे मंगल कार्यक्रम की विशेषता है कि यहाँ अत्यंत कम धन खर्च हुआ। यहाँ पर कम धनराशि में ही करके यह खोज किया गया। इस कार्यक्रम में 450 करोड़ रुपए लगाए गए, निवेश किए। दूसरे देशों की अपेक्षा यह धन बहुत कम था और नासा के मावेन अभियान पर खर्च धन का 10वां भाग था। इससे अधिक धन तो विदेशों की फिल्म निर्माण में लगता है। भारत में तरल मोटर इस तकनीकी से मंगल कक्षा में मंगलयान को स्थापित किया। इससे पूर्व किसी भी देश में इस प्रकार के कार्यक्रम में तरल मोटर तकनीकी का उपयोग नहीं किया गया था। भारत ही पहला देश है जिसने तरल मोटर तकनीक की सहायता से इस खोज को, इस लक्ष्य को सफलता प्राप्त की। इस मिशन के लिए भारत में वैज्ञानिकों ने तरल मोटर तकनीकी का उपयोग किया है। जैसा कि प्रायः इस तकनीकी का उपयोग चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश के लिए किया जाता है। इस तकनीकी का प्रयोग चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश के लिए किया जाता है, वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाता है। अब है आपका अनुवाद नंबर 4। PSLV-C-25 प्रक्षेपकयानेन। PSLV-C-25 प्रक्षेपकयानेन मंगलयानं प्रक्षिप्तवान्। मंगलयानस्य गतिः प्रतिनिमेषं 22.57 किलोमीटर परिमित इति आसीत्। वैज्ञानिकाः गतिनियन्त्रणं कृत्वा प्रतिनिमेषं 4.6 किलोमीटर परिमितं कृतवन्तः। अयं कार्यक्रमः कठिनतमः आसीत्, यतः अत्र अवधेयता इयम् आसीत् यत् यानस्य गतिः एतावद् मन्दं मा भवतु येन तत् यानं मङ्गलस्य अधिकरणे ध्वस्तं भवेत्। अपि च यानस्य वेगः अपि एतादृशं तीव्रं न स्यात् येन ततः मङ्गलकक्षात् बहिः अन्तरिक्षे विलुप्तताम् अप्नातु। अस्य यानस्य मार्गः सप्तधा परिवर्तितः। इसका हिंदी में अनुवाद है। PSLV-C-25 प्रक्षेपक यान से मंगलयान को प्रक्षेपित किया गया। मंगलयान की गति प्रति क्षण सेकंड में है 22.57 किलोमीटर तक सीमित थी। मंगलयान की जो गति है, मंगलयान की जो चलने वाली जो प्रक्रिया होती है, तो उसकी गति प्रति क्षण, हर क्षण सेकंड 22.57 किलोमीटर तक सीमित थी। वैज्ञानिकों ने गति नियंत्रण कर प्रति क्षण 4.6 किलोमीटर तक सीमित कर दी। वैज्ञानिकों ने उस गति को नियंत्रित करके 4.6 किलोमीटर तक सीमित कर दी। यह कार्यक्रम कठिन था। इस कार्यक्रम को करना बहुत ही अत्यंत कठिन कार्य था, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस कार्य को किया। यहाँ यह सावधानी थी कि यान की गति इतनी धीमी ना हो कि उससे यान मंगल से टकराकर नष्ट हो जाए। इस कार्य को करने में सबसे बड़ी सावधानी यह थी कि यान की गति इतनी धीमी ना हो कि उससे यान जो है मंगल ग्रह से टकराकर नष्ट ना हो जाए, और यान का वेग इतना भी तीव्र ना हो, इतनी भी तीव्र ना हो उसकी गति कि वह मंगल कक्षा की बाहर से ही अंतरिक्ष में खो जाए। यान को मंगल ग्रह तक सुरक्षित पहुंचाना इसका जो है लक्ष्य था। इस यान का मार्ग 7 बार बदला गया। इस यान को मंगल ग्रह तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए उसके मार्ग को 7 बार बदला गया। अब है अनुवाद नंबर 5। मंगलयानेन सार्धकतिपयानि प्रयोगात्मकानि उपकरणानि यन्त्राणि चापि प्रेषितानि। तेषु छायाग्राहकयन्त्रेण मंगलग्रहे यानस्य प्रवेशे एव तस्य ग्रहस्य चित्रम् अधिगतं। वस्तुतः अस्य प्रयोगस्य दृश्यं तत्र जीवनास्तित्वस्य अन्वेषणमेव किं ब्रह्माण्डे पृथ्वीग्रहे एव
जीवाः विद्यन्ते इति मूलप्रश्नः। अपि च किं मङ्गले जीवनम् आसीत् अहो स्वित् भविष्यति वा तस्याधारस्य संरचनायाः वातावरणस्य तत्रस्था ये खनिजपदार्थाः तस्याध्ययनं किं मङ्गलग्रहे जलस्य अस्तित्वम् आसीत् किमत्र रक्तगृहे मीथेन् अस्ति वा न वा यतः तस्यास्तित्वमेव जैविकं क्रियाकलापं निर्दिशति। एते प्रश्नाः अपि शोधनीयाः। अब इसका हिंदी में अनुवाद है। मंगलयान के साथ कुछ प्रयोगात्मक उपकरण और यंत्र भी भेजे गए। मंगलयान में कुछ ऐसे प्रयोगात्मक उपकरण और यंत्र भी भेजे गए हैं जिनमें छायाग्राहक यंत्र से मंगल ग्रह में प्रवेश पर ही उस ग्रह के चित्रों को ग्रहण करेगा। छायाग्राहक यंत्र अर्थात उसमें कैमरे लगाए गए थे जिससे वहाँ मंगल ग्रह के चित्र उसमें संग्रहित हो सके और वहाँ की स्थिति और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। वास्तव में इस प्रयोग का उद्देश्य वहाँ जीवन का अस्तित्व खोजना ही है। इस यान को वहाँ भेजने का मुख्य उद्देश्य यही है कि क्या वहाँ पर जीवन का अस्तित्व है, क्या वहाँ पर कोई जीव है। यही सबसे बड़ा कारण था इस खोज का। क्या ब्रह्मांड में पृथ्वी ग्रह पर ही जीव है, यह मूल प्रश्न है। और क्या मंगल पर भी जीवन अथवा है या होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि पूरे ब्रह्मांड में, संपूर्ण ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एक ग्रह है जहाँ पर जीव रहते हैं, निवास करते हैं। या ऐसा कोई और भी ग्रह है जहाँ पर, जैसे क्या मंगल ग्रह है जहाँ पर जीवन है या हो सकता है। यह उनके खोज का एक भाग था, एक हिस्सा था। इसके आधार पर यहाँ की वातावरण की संरचना, वहाँ स्थित जो खनिज पदार्थ हैं, इसी कारण वैज्ञानिकों ने मंगलयान के वातावरण की संरचना एवं वहाँ पर स्थित खनिज पदार्थ का अध्ययन करने के लिए इस उपकरण को यान के साथ वहाँ पर भेजा। क्या मंगल ग्रह पर जल का अस्तित्व था, क्या मंगल पर मीथेन है अथवा नहीं, जिससे उसके अस्तित्व से जैविक क्रियाकलाप निर्देशित है। इन प्रश्नों की शोध होनी चाहिए, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। खलु अस्माकं मंगलयान कार्यक्रमः समग्रान्तरिक्षान्वेषणस्य शोधकार्यक्रमस्य आदर्शभूतः। अस्य साफल्येन अन्तरिक्षे भारतस्य प्रभावः उत्कर्षः प्राप्नोत्। अनेन अन्तरिक्षव्यवसायस्य अवसरः आयास्यति, युवानः शापि सक्रियाः भविष्यन्ति। यह आपका अनुवाद नंबर 6 है। इसका हिंदी में अनुवाद है। निश्चित रूप से हमारा मंगलयान कार्यक्रम संपूर्ण अंतरिक्ष खोज का शोध कार्यक्रम का आदर्श है। इसकी सफलता अंतरिक्ष में भारत के प्रभाव को उत्कर्ष को प्राप्त करेगा। इससे अंतरिक्ष व्यवसाय के अवसर आएंगे और युवा भी सक्रिय होंगे। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए मंगलयान खोज या इस शोध के कार्यक्रम को करने के बाद और सफलता प्राप्त करने के बाद मंगलयान कार्यक्रम संपूर्ण अंतरिक्ष खोज का शोध कार्यक्रम जो है सबके लिए, हमारे भारतवासियों के लिए एक आदर्श स्वरूप है। इस सफलता के कारण से ही अंतरिक्ष में भारत के प्रभाव को और अधिक गौरव को बढ़ाया है। इससे अंतरिक्ष व्यवसाय के प्रति और नए नए अवसर प्रदान आएंगे, जिससे युवा भी इस अंतरिक्ष व्यवसाय से जुड़ने के लिए सक्रिय होंगे। तो आपका यह लेसन कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट, वॉच दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।